हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की जो कहानी है वो घर घर में घटने वाली घटना पर आधारित है। तो कहानी को सुनिएगा, उम्मीद करती हूँ आपके दिल को ज़रूर छुएगी। ये कहानी काव्या और अविनाश की है। काव्या अविनाश से कहती है कि अविनाश, कब तक तुम आज मेरी बातों पे ध्यान नहीं दोगे और मुझे नज़रअंदाज करते रहोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें मेरी बातों पर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन अविनाश बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। काव्या की सास सुलोचना जी थी, वो हमेशा काव्या को ताने दिया करती थी, जो मर्जी आए वो कहती रहती थी और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। काव्या ने सवेरे सवेरे हलवा बनाया था घी का, क्योंकि अविनाश को बहुत पसंद था और वो चाहती थी कि अविनाश इस हलवे को खा करके जाए। लेकिन सवेरे सवेरे ही नाश्ता देख करके जो ससुर जी होते हैं वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि सुलोचना, सवेरे सवेरे हलवा क्यों बना है? घी सवेरे सवेरे इतना खाना ज़रूरी है क्या? तभी उसकी जो सुलोचना जी होती हैं वो काव्या को बुलाती हैं और कहती हैं कि काव्या, तुमने सवेरे सवेरे हलवा क्यों बनाया है? इतना घी खाने की क्या ज़रूरत है? घी तुम्हारे मायके से आया है क्या? इतने में काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि माँ, मैंने ये हलवा इसलिए बनाया है क्योंकि ये अविनाश को बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि वो हलवा खा करके जाएं। तभी उसकी सास उसे बहुत ऐसे डांटती है और कहती है कि खुद खाने का मन होता है, इसीलिए तुमने ये हलवा बनाया होगा और तुम मेरे बेटे का नाम लगा रही हो। लेकिन काव्या कहती है कि नहीं, अविनाश जी को हलवा पसंद है इसीलिए बनाया था। और वो अविनाश की तरफ देखने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अविनाश कोई भी जवाब नहीं देता है और नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी काव्या देखती है कि अविनाश ने हलवा खाया ही नहीं था। काव्या को इस बात का बुरा नहीं लगता है कि उसकी सास ने उसे डांटा। काव्या को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि अविनाश जी बिना हलवा खाए ही चले गए। और फिर एक दिन काव्या की माँ का फ़ोन आता है और वो कहती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन काव्या को अपने सास से पूछने की इच्छा नहीं होती है, उसे डर होता है कि वो शायद उसे जाने ना दे। डरते डरते वो 2-3 दिन में अपने सास से कहती है कि मैं अपने पीहर चली जाऊँ कुछ दिन के लिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन सुलोचना जी उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे ससुर जी और मेरा बेटा दोनों शाम को थक हार करके ऑफिस से आएंगे तो उन्हें खाना कौन देगा? भूखा रखना है क्या तुम्हें? मुझे तो चक्कर आते हैं, मुझसे तो काम होता नहीं है और खाना नहीं बना रहेगा तो उन्हें कौन खिलाएगा और क्या मिलेगा? तुम जब भी अपने मायके को जाती हो तो कम से कम 1 हफ्ता तो लगा ही देती हो। समय पर जाना और समय पर आना तो तुमने सीखा ही नहीं है। तभी काव्या कहती है कि माँ, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जाना चाहिए। तो उसकी सास कहती है कि ठीक है, 1 दिन के लिए चली जा, लेकिन फिर 1 दिन के बाद वापस आ जाना, हफ्ते भर का वहाँ पर ठिकाना मत करना। काव्या कहती है ठीक है माँ जी, और वो अपने पीहर को चली जाती है। जब पीहर पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि उसके माँ पापा तो वहाँ होते ही नहीं हैं। तभी वो अपने भाभी से पूछती है कि भाभी, आखिर मम्मी पापा कहाँ गए हैं? तभी उसकी भाभी उसे मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि उन लोगों का घर में मन कहाँ लगता है, वो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, वो घर में कभी रहते हैं क्या? तो वो सोचती है कि कोई बात नहीं है और फिर वहाँ पर वो सोफ़े पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि क्या ये वही भाभी है जो मुझे बेहद प्यार करती थी? आज मुझसे सीधी मुंह बात भी नहीं करती है। शायद प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करना था, इसीलिए मेरे साथ बहुत अच्छा प्यार का व्यवहार करती थी, जैसे मैं प्रॉपर्टी पर साइन कर दूं और सारा घर इसका हो जाए। और फिर काव्या अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे कुछ याद आ गया है, मुझे अपने घर जाना है। तो उसकी भाभी कुछ बोलती नहीं है। काव्या जैसे ही गेट से निकलती है, उसकी भाभी दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ को सुन करके काव्या सोचती है कि भाभी को शायद मेरी ज़रूरत नहीं थी और मेरा जाना ही अच्छा है। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर मैं इसी टाइम अपने घर गई तो मेरी जो सास है वो मुझसे 1000 तरह के क्वेश्चन पूछेगी। इसलिए वो एक मंदिर के पास जा कर के वहाँ सोचती है कि भगवान का दर्शन ही कर ले। और मंदिर का जब दर्शन करने जाती है तो वहाँ देखती है कि उसके माता पिता बैठे होते हैं। फिर वो अपने माता पिता के पास जाती है और उनको देख करके वो रोने लगती है और कहती है कि आप
तीर्थ यात्रा पर गए थे और यहाँ पर कहाँ आ गए हैं। तब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे भाई ने बिज़नेस के लिए हमसे अपना घर अपने नाम करा लिया था कि मुझे बिज़नेस में पैसों की ज़रूरत है और लोन लेना है, इसलिए उसने अपने नाम ये घर कराया था। उसके बाद उसने उस घर से मुझे निकाल दिया है। अब हम दोनों यहाँ पर आ गए हैं, कोई वृद्धा आश्रम ढूंढ लेंगे और वहाँ पर जा कर के वृद्धा आश्रम में रहने लगेंगे। तो काव्या कहती है कि आप वृद्धा आश्रम में कैसे रहोगे, लेकिन वो अपने साथ उसे ले जाना चाहती है, लेकिन वो सोचती है कि जिस घर में उसकी ही इज्जत नहीं है वहाँ पर उसके माँ बाप को ले जा कर के वो क्या करेगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, घर के सारे काम को निपटाती है, फिर अपने कमरे में जाती है। वहाँ पर वो बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है। अविनाश अपना काम कर रहा होता है। जब अविनाश वहाँ पर आता है तो वो काव्या को रोते हुए देखता है और पूछता है कि काव्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? आज फिर माँ ने कुछ कहा है क्या? तुम्हारी कुछ अनबन हुई है? तो काव्या कहती है कि नहीं, और वो फूट फूट कर रोने लगती है और सारी बात अविनाश को बता देती है कि उसके माँ बाप किस तरह से वहाँ पर बैठे हुए थे। अविनाश कुछ बोलता नहीं है और करवट लेकर के सो जाता है। काव्या इससे बहुत दुखी होती है और सोचती है कि मैं तो इनके माँ बाप की कितनी सेवा कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे माँ बाप के बारे में सुना, फिर भी मुँह घुमाकर सो गए। अब काव्या का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। 2-3 दिन बीत चुके थे। अब काव्या ने सब्जी लाने का बहाना किया और अपनी सास से कहा कि वो सब्जी लाने जा रही है और उसी मंदिर में जाती है। वहाँ आसपास ढूंढती है तो उसके माँ बाप नहीं होते हैं और फिर वो जो पुजारी होता है उनसे पूछती है कि यहाँ पर जो बुजुर्ग इंसान बैठे थे वो कहाँ गए, 2-3 दिन पहले यहाँ पर रहते थे। तो जो पुजारी होता है वो बताता है कि आपका नाम काव्या है क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, मेरा नाम काव्या है। आपको कैसे पता? तो वो बताता है कि तुम्हारे माँ बाप इस एड्रेस पे रहते हैं और उसको एक पर्ची थमा देता है। फिर काव्या उस एड्रेस पर ढूंढती हुई जाती है क्योंकि वो वहीं पास का ही एड्रेस होता है। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि एक लड़की खड़ी होती है और उस एक पटरे से ढकेलती है तो फिर वो खुल जाता है और वहाँ पर एक लड़की मिलती है। तो लड़की से बोलती है कि तुमने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक बुजुर्ग इंसान को देखा है? तो वो पूछती है कि आप काव्या हो? वो बोलती है हाँ। और वो फिर उसको ले जाती है उसके माँ बाप के पास। वहाँ पर उसके पिताजी और माँ दोनों एक सोफे पर बैठे हुए होते हैं। वो जा कर के वहाँ देखती है और पूछती है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए? तब उसके माँ बाप उसको सारी सच्चाई बताते हैं। तब उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुझे याद है कि तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख रुपए की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू खुशी रहे। जब तुम मुझसे मिलकर गई तभी दामाद जी वहाँ पर आए थे। उन्होंने तुम्हारे पापा के पैसे लौटा दिए। उन्होंने कोई बिज़नेस शुरू नहीं किया था। तुम्हारे पापा ने मना भी किया लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिल करके 2 दिन में यह घर खरीद दिया। साथ में 5 लाख रुपए बचे थे। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रख दी है जो हमारी सेवा कर सके। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर को गई। घर आकर वह सोचने लगी कि अविनाश ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन उसके माता पिता के लिए इतना कोई सगा बेटा भी नहीं करेगा। रात को उसने अविनाश से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता चल गया होगा तो। अविनाश का जवाब सुनकर काव्या रोने लगी। अविनाश ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता है वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन के साथ ये पैसे लौटा दूंगा, लेकिन अब बिज़नेस शुरू नहीं हो पाया है। मैं इस पैसे को अपने पास रख कर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैंने तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। काव्या कहती है कि अविनाश, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी सुलोचना बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अविनाश ने फैसला था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा। काफ़ी देर हो गई, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर काव्या, अविनाश और सुलोचना जी जोर से हंसने लगी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ दिल को छुई होगी।